हेलो स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 12th में आप सभी का स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करेंगे इकाई 4 जिसका नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण एवं प्रत्यावर्ती धारा यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिव करंट। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इकाई 4 को कितने अध्यायों में बांटा गया है। तो यदि हम इकाई 4 की बात करें तो इसे 2 अध्यायों में बांटा गया है, अध्याय 6 और अध्याय 7। अध्याय 6 में हम पढ़ेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में और अध्याय 7 में हम पढ़ेंगे प्रत्यावर्ती धारा के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अध्याय 6 से। और अध्याय 6 का जैसा कि नाम आप देख चुके हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण है, तो अध्याय में हमारा फ्लो कैसा होगा, कौन कौन से टॉपिक हमें क्लियर करने हैं, आइए एक नज़र डाल लेते हैं। तो बेसिकली अध्याय 6 का नाम ही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी कि इस अध्याय में हम विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसके जितने भी प्रभाव हैं और जो भी साइंटिस्ट आए हैं जिन्होंने अपने अपने प्रयोग किए हैं वो सभी इसी चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो प्रत्येक टॉपिक के पहले हम लोग ये पहले डिस्कशन कर लेंगे कि इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन कैसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो आइए अभी हम केवल टॉपिक ही देख लेते हैं कि कैसे हम एक एक टॉपिक को क्लियर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। इसकी परिभाषा भी हम लोग देखेंगे, मात्रक और विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं वो भी हम इसी में देख लेंगे। इसके बाद हमारा सेकंड टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के प्रयोग और इसके निष्कर्ष। तो फैराडे के जितने भी प्रयोग हैं और उनके आधार पर उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाले थे उसके बारे में भी यहाँ पे देखेंगे। तीसरा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम एवं द्वितीय नियम की व्याख्या। तो जो उन्होंने प्रयोग किए थे उसी के आधार पर उन्होंने नियम बनाए हुए थे, तो वो नियम क्या थे उनको भी हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा चौथा टॉपिक होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम। तो यहाँ पे जो प्रेरित धारा हम लोग पढ़ेंगे उसकी दिशा ज्ञात करने हेतु लेंज ने एक नियम दिया था, वो भी हम इसी में क्लियर करेंगे। इसके बाद प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने हेतु फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। तो ये भी फ्लेमिंग ने भी अपने दाएं हाथ का नियम दिया था प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए, और ये भी लेंज का नियम भी प्रेरित धारा की दिशा को ही बताता है। तो दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे। इसके बाद हम सौ प्रेरण की व्याख्या की, आखिर सौ प्रेरण होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सौ प्रेरण गुणांक एवं व्यंजक, यानी कि सौ प्रेरण गुणांक का जो व्यंजक है इसे हम सौ प्रेरकत्व भी कहते हैं, तो इसका व्यंजक हम लोग व्युत्पन्न करेंगे। इसके बाद हम समतल वृत्ताकार कुंडली के सौ प्रेरकत्व का व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे और उसके बाद हम धारावाही परिनालिका का सौ प्रेरकत्व निकालेंगे। और फिर हम 10वें टॉपिक में करेंगे अन्योन प्रेरण की व्याख्या। फिर इसके बाद हम अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व के बारे में समझेंगे। और सबसे 12वें नंबर के टॉपिक में हम पढ़ेंगे स्वप्रेरण एवं अन्योन प्रेरण में अंतर। पहले हमने स्वप्रेरण पढ़ा हुआ है, फिर हम अन्योन प्रेरण पढ़ेंगे, दोनों में फिर अंतर जो होगा उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। अभी आपको टॉपिक में बहुत सारे शब्द समझ में नहीं आएंगे क्योंकि अभी तक आपने इनको समझा नहीं है। इसके बाद हम 13वां टॉपिक करेंगे दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद दो लंबी समाक्षीय परिनालिकाओं के मध्य अन्योन प्रेरकत्व का व्यंजक। तो ये दोनों व्यंजक हैं, इनको भी हम लोग समझेंगे। इसके बाद हम 15वें टॉपिक में पढ़ेंगे भंवर धाराओं के बारे में, और यहाँ पे मैंने ब्रैकेट में संपूर्ण लिखा हुआ है, यानी कि हम कंप्लीट पूरा का पूरा टॉपिक यहाँ पे भंवर धाराओं का क्लियर करेंगे। और इसके बाद 16वें नंबर के टॉपिक में एनसीईआरटी अभ्यास के कुछ संख्यात्मक प्रश्न होंगे जिनको हम लोग यहाँ पे हल करेंगे। और 17वें नंबर पर जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को भी करते हैं, रिक्त स्थान भी करते हैं। और इसके बारे में मैं एक बात बता दूं कि ये मैंने नोट्स में भी लिखे हुए हैं, तो आप वहाँ से भी क्लियर कर सकते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न या रिक्त स्थान जो भी होते हैं वो जितने भी आए हुए हैं उनको हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा चैप्टर फिलो होगा। तो उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ। और इसके पहले जो भी मैंने नोट्स आपको दिए हुए हैं वो उनमें से आप बहुत सारे क्वेश्चन खुद भी कर सकते हैं, स्वयं हल भी कर सकते हैं। जैसे कि इसके पहले वाली यूनिट में मैंने आपको बताया है कि रिक्त स्थान वस्तुनिष्ठ प्रश्न आप बड़े ही आसानी से स्वयं हल कर सकते हैं। अगर फिर भी किसी में दिक्कत होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो पहले टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।